देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए यहां पर। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई फर्स्ट वेक्टर ए है और उसका मॉड सेकेंड वेक्टर के मॉड के बराबर है, थीटा और 90 डिग्री है, और आपसे कह रहा है कि फाइंड अल्फा एंड बीटा। आपसे अल्फा एंड बीटा पूछ रहा है, ठीक है। जस्ट देखिए 2 मिनट। दो वेक्टर हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। हम पैरेललोग्राम मेथड से फॉलो करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा आसान है उससे करना हमारे लिए, एक्यूरेट आएगा वैल्यू। तो देखिए दो वेक्टर जिनका कि मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ठीक है। तो दोनों के मैग्नीट्यूड को ए मान लीजिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ए मान लिए। दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है तो एक स्क्वायर बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर बनेगा। डायगोनल उसका √2a हो जाएगा, डायगोनल का यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड √2a हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर c। तो c कैन बी कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर a एंड b, ठीक है। ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हमको मिला, इसका मैग्नीट्यूड हम आराम से लिख सकते हैं √2 इंटू ए। आपके माइंड में स्ट्रक्चर बन गया ना कि एक स्क्वायर है, √2a लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये अल्फा यानी कि फर्स्ट वेक्टर यानी ए के साथ जितना एंगल बनाएगा वो अल्फा होगा, ठीक है। तो आप इसका डायग्राम जस्ट ऐसे देख लीजिए, ये हो गया वेक्टर ए, दैट इज वेक्टर बी। तो इसके ये वेक्टर, सॉरी, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी होगा। जैसे ए के सामने ए होगा, बी के सामने बी होगा, तो रिजल्टेंट कॉमन टेल पॉइंट से पास करेगा। तो ये हमारा वेक्टर सी हो गया, दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, तभी तो स्क्वायर बना, ठीक। अब ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, तो ये अल्फा, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। तो कौन से ट्राइंगल में, एक छोटा सा ट्राइंगल ले लीजिए, ओ पी और एन ले लीजिए। इस ट्राइंगल ओ पी एन में हम यूज कर सकते हैं साइन थीटा, यानी इसको साइन अल्फा यूज कर सकते हैं। साइन अल्फा कितना होगा, हाँ, तो ये बी बाई ए होगा, यानी ए बाई ए होगा। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना हुआ, 1 हुआ ना। हाँ, 1 मिनट, सॉरी, हाँ बी बाई ए, सॉरी। तो ये √2a हो गया, ए कैंसिल हुआ तो 1/√2 आया, तो 1/√2, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 45। आपके पास एक फॉर्मूला और है, जिसको हम लोग बोलते हैं tan अल्फा। तो tan अल्फा बराबर b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। तो b कितना है हमारा, a साइन थीटा कितना है 90 अपॉन a कितना है a और प्लस 0, क्योंकि कॉस कॉस 90 कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ a डिवाइड बाई a कैंसिल हुआ, 1 आया, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज tan अल्फा इज इक्वल टू tan 45। तो अल्फा इज इक्वल टू 45। आप इससे लाइए या ये फॉर्मूला से यूज कीजिए, अल्फा निकल गया। तो आपको पता है कि बीटा बराबर क्या होगा, बीटा बराबर थीटा माइनस अल्फा। तो 90 माइनस 45 दैट इज बीटा। बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 45। अल्फा और बीटा। अब इसको जस्ट लिखिए और एक नोट पॉइंट पॉइंट करके लिखिए, नोट करके इसको जस्ट राइट डाउन कीजिए और नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। देखिए, इफ टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, if two vectors having equal magnitude, if two vectors having equal magnitude and they are co-initial vectors, two vectors having equal magnitude and they are co-initial vectors, then its resultant passes exactly between the angle of two vectors, angle of two vectors.
angle of two vectors, that is that resultant break, जो that resultant divide the angle of vector in two, divide the angle of vector in two equal angles, such that alpha will be equal to beta, where theta is equal to alpha plus beta. बात समझ में आया? थीटा क्या है? दो वेक्टर के बीच का एंगल। अल्फा रिजल्टेंट अल्फा के साथ बनाएगा, और जो सेकंड वेक्टर के साथ बनाएगा वो बीटा है। और यदि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली बी से पास करेगा, यानी कि वो थीटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। समझ गए? और आपको इसीलिए अल्फा बराबर क्या नजर आएगा? बीटा आएगा। और एक चीज और यहां पे लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू थीटा बाई 2, इसको भी लिख लीजिए। ये डायरेक्ट आपको बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्व करने में आएगा। दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड, हम इसको ए मान लेंगे, और रिजल्टेंट जो है आर, वो क्या कह रहा है? 1/3 ऑफ आइदर वेक्टर। ठीक है, तो 1/3 ऑफ ए। इस बात को समझ पाए? देखिए, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर, फोर्स वेक्टर है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, उसको हम क्या मान लिए? ए मान लिए। और जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो किसी भी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड, चूंकि बराबर है तो किसी भी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का 1/3 है। तो क्या माने थे? ए, तो उसका 1/3 कर दिए। अब हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा यूज करना है। आपको सब पता है कि कौन क्या है, ठीक? तो यहां पर क्या लिखेंगे? a/3 इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 2a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा होगा। ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ गए हम। ठीक है, a स्क्वायर से a स्क्वायर चला गया तो यहां 1/18 आएगा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये इधर आएगा तो 1/18 माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो फाइनली कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18 माइनस 1 यानी कि -17। तो -17/18 आंसर क्या कह रहा है? तो थीटा यहां से निकाल लेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स -17/18। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है? ए। समझ पाए बात को?